जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं शनिश्चरी अमावस्या की कथा। जब अमावस्या तिथि शनिवार को आती है तो उसे शनिश्चरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। जन सामान्य में फैली मान्यता के अनुसार नवग्रह परिवार में सूर्य राजा एवं शनिदेव भृत्य है, लेकिन महर्षि कश्यप ने शनि स्तोत्र के एक मंत्र में सूर्यपुत्र शनिदेव को महाबली और ग्रहों का राजा कहा है। सौरी ग्रह राजो महाबलः। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शनिदेव ने शिव भगवान की भक्ति व तपस्या से नव ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। आइए अब सुनते हैं शनिश्चरी अमावस्या की कथा। सूर्यदेव की दो पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया। संज्ञा भगवान विश्वकर्मा की पुत्र थी। जब संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ तो वह सूर्य के तेज को सह नहीं पा रही थी। इससे परेशान होकर एक दिन देवी संज्ञा ने अपने प्रतिरूप छाया को उत्पन्न किया और उसे अपनी जगह रहने के लिए कह दिया। छाया सूर्यदेव की पत्नी बनकर रहने लगी। दूसरी ओर संज्ञा खुद धरती पर अश्व रूप में आकर विचरण करने लगी। एक दिन जब सूर्यदेव छाया के पास संतान प्राप्ति की इच्छा से आए तो उनके तेज को देखकर छाया का रंग काला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। छाया के पुत्र के रूप में भगवान शनिदेव का जन्म हुआ। जिस दिन शनिदेव का जन्म हुआ उस दिन शनिवार और अमावस्या तिथि थी, इसीलिए शनि अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शनिदेव को देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए क्योंकि शनिदेव का रंग श्याम था। सूर्यदेव ने संज्ञा से कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्यदेव को यह भी भेद पता चल गया कि उसकी पत्नी संज्ञा की जगह काफी समय से छाया रह रही है। सूर्यदेव को जैसे ही इस सत्य का पता चला वैसे ही उनका क्रोध और भी अधिक बढ़ गया। वे छाया और शनिदेव को छोड़कर अपनी पहली पत्नी संज्ञा की तलाश में चले गए। शनिदेव जब बड़े हुए तो उन्हें स्वयं को सूर्यदेव से भी अधिक प्रभावशाली और ताकतवर बनाने का उन्होंने प्रण किया और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। शनिदेव ने अनेक वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर शिव जी की आराधना की। वह घोर तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर दिया। तब शनिदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने शनिदेव को वरदान मांगने के लिए कहा। शनिदेव ने प्रार्थना की, युगों युगों से मेरी माँ छाया की पराजय होती आ रही है। उसे मेरे पिता सूर्य द्वारा बहुत अपमानित व प्रताड़ित किया गया है। इसीलिए मेरी माता की इच्छा है कि मैं अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली व पूज्य बनूं। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि नव ग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तुम पृथ्वीलोक के न्यायाधीश व दंडाधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर और नाग भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। तुम्हारे न्याय से तीनों लोक में कोई भी नहीं बचेगा। तुम सभी जीवों के कर्मों को देखते हुए न्याय करोगे। शिवजी से वरदान पाकर शनिदेव नव ग्रहों में विराजमान हो गए। शनि अमावस्या के दिन शनि की कथा का पाठ करना शुभ फलदायी होता है, जो कर्मों से उच्च पद दिलाने की प्रेरणा देता है। आइए अब जानते हैं शनिश्चरी अमावस्या को किए जाने वाले कुछ उपाय। शनिश्चरी अमावस्या के दिन काली गाय की पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। पीपल की जड़ में मीठा दूध अर्पित करें। शनि अमावस्या पर छाता, उड़द के दाल की खिचड़ी, काले तिल, सरसों का तेल आदि का दान करना चाहिए। वह जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए तथा साथ ही बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें व गौ को भोजन कराएं। कथा समाप्त हुई। आइए सुनते हैं भगवत गीता का 7वां अध्याय और उसका महात्म्य। अध्याय 7, ज्ञान वियोग योग। यह अध्याय भगवान की शक्तियों के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों के वर्णन से आरंभ होता है। श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि यह सब उन्हीं से प्रकट होते हैं और धागे में गुथे मोतियों की भांति उनमें स्थित रहते हैं। वे समुद्री सृष्टि के स्रोत हैं और यह सब उन्हीं में पुनः विलीन हो जाते हैं। उनकी प्राकृत शक्ति माया पर विजय प्राप्त करना
अत्यंत दुष्कर है, लेकिन वे जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं उनकी कृपा प्राप्त करते हैं और इस पर सरलता से विजय पा लेते हैं। आगे श्री कृष्ण अपने शरणागत न होने वाले 4 प्रकार के लोगों और उनकी भक्ति में तल्लीन रहने वाले 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं। वे अपने भक्तों में उन्हें अत्यंत प्रिय मानते हैं, जो अपने मन और बुद्धि को उनमें विलय कर ज्ञान में स्थित होकर उनकी आराधना करते हैं। कुछ लोग जिनकी बुद्धि सांसारिक कामनाओं द्वारा हर ली जाती है, वे स्वर्ग के देवता की शरण में जाते हैं, किंतु ये स्वर्ग के देवता केवल अस्थायी भौतिक सुख प्रदान कर सकते हैं और इन क्षण भंगुर सुखों को भी वे भगवान से सत्या प्राप्त होने पर भी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से भक्ति का उपयुक्त लक्ष्य स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण पुष्टि करते हैं कि वे परम सत्य और अंतिम गंतव्य या सिद्धि है और सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान जैसे शाश्वत दिव्य गुणों से संपन्न है, क्योंकि उनका वास्तविक स्वरूप उनकी दिव्य योग माया शक्ति के आवरण द्वारा आच्छादित रहता है और इसीलिए उनके अविनाशी दिव्य स्वरूप को सब नहीं जान सकते। यदि हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं तब वे हमें उन्हें जानने का अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और उनको जानकर हम भी आत्मज्ञान और कार्मिक गतिविधियों के क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। परम प्रभु ने कहा, हे अर्जुन, अब यह सुनो कि भक्ति योग के अभ्यास द्वारा और मेरी शरण ग्रहण कर मन को केवल मुझ में अनुरक्त कर और संदेह मुक्त होकर तुम मुझे कैसे पूर्णतः जान सकते हो। अब मैं तुम्हारे समक्ष इस ज्ञान और विज्ञान को पूर्णतः प्रकट करता हूँ, जिसको जान लेने पर इस संसार में तुम्हारे जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। हजारों में से कोई एक मनुष्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई एक विरला ही वास्तव में मुझे जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मेरी प्राकृत शक्तियों के 8 तत्व है। ये मेरी अपरा शक्तियाँ है, किंतु हे महाबाहो अर्जुन, इनसे अतिरिक्त मेरी पराशक्ति है। यह जीव शक्ति है जिसमें देहधारी आत्माएं सम्मिलित हैं, जो इस संसार के जीवन का आधार है। यह जान लो कि सभी प्राणी मेरी इन 2 शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ और ये पुनः मुझ में ही विलीन हो जाती है। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सब कुछ मुझ पर उसी प्रकार से आश्रित है जिस प्रकार से धागे में गुथे हुए मोती। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूँ। मैं ही अंतरिक्ष की ध्वनि और मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध और अग्नि में दमक हूँ। मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ और तपस्वियों का तप हूँ। हे अर्जुन, यह समझो कि मैं सभी प्राणियों का आदि बीज हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों में कामना और वासना से रहित उनकी शक्ति हूँ। मैं वह यौन क्रिया हूँ जो सद्गुणों या शास्त्रों के आदेशों के प्रतिकूल नहीं है। भौतिक अस्तित्व की 3 अवस्थाएं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, मेरी शक्ति द्वारा प्रकट होती है। वे मुझ में है, लेकिन मैं उनसे परे हूँ। इस संसार में माया के 3 गुणों से मोहित होकर लोग मुझ अविनाशी और नित्य को जानने में असमर्थ है। प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी दिव्य शक्ति माया को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो लोग मेरी शरण में आते हैं वे इसे आसानी से पार कर जाते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते, जो ज्ञान से अनभिज्ञ है, जो मुझे जानने में समर्थ होते हुए भी आलस्य पूर्वक अपनी निम्नतर प्रकृति का अनुसरण करते हैं, वे जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त है तथा जो असुरी प्रकृति वाले हैं। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा लोग मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। दुखी, ज्ञान के जिज्ञासु, सांसारिक संपत्ति के जिज्ञासु तथा ज्ञान में स्थित। इनमें से जो ज्ञान पूर्वक मेरी पूजा करते हैं तथा मुझ में स्थिर चित होकर अनन्य भाव से समर्पित रहते हैं, मैं उन्हें सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूँ और वे मुझे बहुत प्रिय है। जो लोग भक्त हैं वे सब श्रेष्ठ हैं, किंतु जो ज्ञानी है, जो स्थिरचित है, जिनकी बुद्धि मुझ में लीन है तथा जिन्होंने मुझे ही अपना परम लक्ष्य मान लिया है,
उन्हें मैं अपना ही स्वरूप मानता हूँ। अनेक जन्मों की साधना के पश्चात ज्ञान से संपन्न मनुष्य मुझ में ही सब कुछ जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महान आत्मा सचमुच बहुत दुर्लभ है। जिसका ज्ञान भौतिक इच्छाओं में बह गया है, वे दिव्य देवताओं के समक्ष समर्पण करते हैं। अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हुए वे देवताओं की पूजा करते हैं। इन दिव्य व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस भी दिव्य रूप की पूजा करना चाहता है, मैं उस भक्त की श्रद्धा उसी रूप में स्थिर करता हूँ। श्रद्धा से युक्त होकर भक्त किसी विशेष देवता की पूजा करता है और इच्छित वस्तु को प्राप्त करता है, परंतु वास्तव में इन लाभों की व्यवस्था मैं ही करता हूँ। किंतु ऐसे अल्पज्ञानी लोगों को प्राप्त होने वाले फल भी नश्वर होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवलोक को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे लोक को प्राप्त करते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं कि परमेश्वर पहले निराकार था और अब मैंने यह साकार व्यक्तित्व धारण किया है। वे मेरी इस अविनाशी और सर्वोत्तम दिव्य स्वरूप की प्रकृति को नहीं जान पाते। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि सब मेरी अंतरंग शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहते हैं। इसीलिए मूर्ख और अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान, भविष्य को जानता हूँ और मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, इच्छा व घृणा के द्वंद्व मोह से उत्पन्न होते हैं। हे शत्रु विजेता, भौतिक जगत में समस्त जीव जन्म से इन्हीं से मोहग्रस्त होते हैं, लेकिन पुण्य कर्मों में संलग्न रहने से जिन व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं, वे मोह के द्वंद से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करते हैं। जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे बुढ़ापे और मृत्यु से छुटकारा पाने की चेष्टा करते हैं। वे ब्रह्म, अपनी आत्मा और समस्त कार्मिक गतिविधियों के क्षेत्र को जान जाते हैं। वे जो मुझे अधिभूत प्रकृति के तत्व के सिद्धांत और अधिदेव, देवतागण तथा अधियज्ञ यज्ञों के नियामक के रूप में जानते हैं, ऐसी प्रबुद्धि आत्माएं सदैव, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय भी मेरी पूर्ण चेतना में लीन रहती है। 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनते हैं 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्र और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र, औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्र के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते हैं, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाम्बी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाम्बी में बड़ा भयंकर और भयानक सांप प्रकट हुआ। वह बोला, ओ मूढ़, तुम कौन हो? किस लिए आए हो? यह बिल क्यों खोद रहे हो? किसने तुम्हें भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। मैं आपका पुत्र हूँ।
मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कौतूहल में आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों की जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या से प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण की और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लग गई। इसीलिए उन्होंने बावड़ी, कुआं, पोखरा, यज्ञ, देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशालाएं बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने भी मोक्ष को प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वां अध्याय का महात्म्य मैंने बतलाया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। 7वें अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। यदि आपको अध्याय और महात्म्य पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।